बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीनी सरहद पर भारतीय फौज पर एक और बड़ी कयामत टूट पड़ी है। 7 भारतीय फौजियों के हलाक होने की इत्तलाआत हैं, जबकि दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर के करीब भी बड़ी तबाही, 19 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलाआत हैं। इन खबरों की मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, वैसे तो चीन और भारत के दरमियान चीनी बॉर्डर पर काफी अरसे से कशीदगी चल रही है, जिसमें गुज़श्ता साल भारतीय फौज के 20 जवान और ऑफिसर्स भी मारे गए और बड़े पैमाने पर फौजी जख्मी और गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब की बार भारतीय सरहद पर जो भारतीय फौज पर कयामत टूटी है, ये चीनी फौज की जानिब से नहीं बल्कि कुदरती आफत की वजह से हुई है। चीनी सरहद पर बर्फानी तोदा गिरने से 7 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। भारतीय फौज की रेस्क्यू टीम ने चीन के साथ कोह हिमालय की मुतनाज़ सरहद पर गश्त पर मामूर 7 फौजियों की लाशों को बरामद कर लिया है और ये फौजी बर्फानी तोदे के नीचे आकर हलाक हो गए थे। AFP के मुताबिक ये फौजी रियासत अरुणाचल प्रदेश में भारतीय आर्मी की बड़ी तादाद में तैनाती का हिस्सा थे और ये फौजी शदीद बर्फबारी की वजह से 14,500 फुट की बुलंदी पर तोदे में फंस गए थे। खराब मौसम में 2 रोज की तलाश के बाद रेस्क्यू टीम लापता होने वाले फौजियों में से किसी जिंदा फौजी को तलाश नहीं कर सकी और अभी तक कई फौजी लापता भी हैं। नाज़रीन इकराम, 2012 में गैरी सेक्टर में पाक फौज के पूरे सेक्टर पर एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा गिर गया था, जिसमें पाक फौज के 134 जवान और ऑफिसर्स शहीद हो गए थे। और उसके कुछ अरसे के बाद ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि भारत की जानिब से ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसके जरिए इतने बड़े मैग्नीट्यूड का ये बर्फानी तोदा गैरी सेक्टर में गिरा था, जिससे बड़े पैमाने पर पाक फौज के जवानों की शहादत हुई। लेकिन इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद सामने नहीं आए थे कि भारत की जानिब से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अगर कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी होती तो भारत की जानिब से दोबारा भी इस तरह की कोई हरकत की जा सकती थी। नाज़रीन इकराम, 2 महीने पहले भारतीय फौज के आर्मी चीफ की जानिब से ये बयान दिया जाना कि पाकिस्तान और भारत अगर सियाचिन से अपनी अफवाज हटाएं तो बहुत सारे फौजी जवानों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि इसमें पहल पाकिस्तान करे। हकीकत यह है कि सियाचिन ग्लेशियर और दीगर बर्फानी महाजों पर जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं है। सियाचिन जैसे महाज पर पाकिस्तान और भारत के हजारों जवान सिर्फ मौसम की सख्तियों की वजह से शहीद हो चुके हैं। क्रॉस फायर की वजह से मरने वाले फौजियों की तादाद इतनी नहीं है जितने मौसम की वजह से शहादतें हुई हैं, और पैसे का जितना ज़िया हो रहा है वो अलग है। और अब भी चीनी सरहद पर बर्फानी तोदा गिरने से जो 7 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, बाज लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर यह क्या सराहियां की जा रही हैं कि मुमकिन तौर पर फौज की जानिब से भारतीय फौजियों को हलाक करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। अभी एक दिन पहले पाक अफगान सरहद के पास बर्फानी तोदा गिरने से 19 अफराद दबकर जाँ बहक हुए हैं। जराये के मुताबिक ये पता चला कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले के लिए पहाड़ी दर्रा अबूर करने वाले 19 अफराद हादसे का शिकार हुए। जलालाबाद से तालिबान ओहदेदारों ने मजीद बताया कि इमदादी कारकुन बर्फानी तोदे की जगह पर तलाशी का काम कर रहे हैं। ताहम ये पता चला कि बर्फानी तोदे के नीचे से 19 अफराद की अब तक लाशें निकाली जा चुकी हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह पर कुदरती आफात आती रहती हैं। जिस तरह से गैरी सेक्टर का वाकया हुआ, उसी तरह से भारत के साथ भी ये वाकया पेश आया है। ग्लेशियर पर दर्जा हरारत गर्मियों में भी -10 के करीब रहता है, जबकि सर्दियों में -50 से 60 तक चला जाता है, जिसके नतीजे में वहां पर साल भर किसी किस्म की जिंदगी के पनपने का कोई इम्कान नहीं रहता।
जो फौजी वहां तैनात होते हैं उनके लिए इन हालात में खाना पीना ही नहीं, सांस लेना भी बड़ा टारगेट होता है। सर्दियों की शिद्दत की बिना पर फौजियों की अमवात और उनके अज़ा का नाकारा हो जाना एक मामूल की बात है, और इस तरह बुलंद तरीन जंगी महाजों पर पाकिस्तान के सपूत बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करके भारत की जारहियत को जहां पर रोके हुए हैं, वहीं पर बेरहम मौसम का मुकाबला करते हुए अपनी कीमती जानें भी नछावर कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान के सैकड़ों सिपाहियों ने इस महाज पर भारतीय कब्जे को रोकने और सख्त सर्दी, बर्फानी तोदों और हवा का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया है। इसी तरह से भारत के अंदर भी बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, और आज जो वाकया हुआ है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, हर साल इस जंगी महाज पर भारत 10 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान पर भी इसकी वजह से माली दबाव बढ़ चुका है। इसी तरह दोनों ममालिक इस जगह पर बिना कोई जंग किए अपना माली और जानी नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा जंगी साजो सामान और उसके इस्तेमाल से माहौल पर भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयों की इस जगह पर की वजह से इस जगह पर आबी हयात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा नशेब में वाक़े दरख्तों को भी नुकसान पहुंचता है। अब ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब बड़ी तेजी से आते हैं, और भारत के बाज़ इलाकों में भी बड़ी ज्यादा तेजी से बर्फ पिघलने की वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब आ चुके हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बर्फ के इतने बड़े तोदे आते क्यों हैं। मौसम सरमा में बर्फबारी के बाद मौसम गर्मा में बर्फ का पिघलाव और अमले तबखीर सारी बर्फ को खत्म करने में नाकाम रहता है। इसी तरह साल साल बर्फ की मिकदार बढ़ती रहती है और पिघलने और दोबारा मुंजमद होने की बिना पर बर्फ सख्त हो जाती है। नीज ये दानेदार बर्फ बनती है और बालाई बर्फ के दबाव से नीचे वाली बर्फ कलमी शक्ल इख्तियार कर लेती है। यह बर्फ उस बर्फ से मुख्तलिफ होती है जो पानी के मुंजमद होने से बनती है। नीज इसके ज़रात के दरमियान हवा होती है, इसलिए बर्फ दूधिया रंग की होती है, जबकि बर्फ की तह दबीज होती है, तो इसकी निचली सतह जमीनी गर्मी की बिना पर नरम रहती है और आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू कर देती है। और जब कोई बर्फ का तोदा इंतहाई बुलंदी से गिरता है और बड़े बड़े एवलांच की शक्ल इख्तियार करता है, तो उसकी वजह यह होती है कि उसके नीचे बर्फ की एक पूरी तह आहिस्ता आहिस्ता जमीन की गर्मी और दर्जा हरारत की वजह से फिसल रही होती है, और ये फिर एक बहुत बड़े तोदे की शक्ल इख्तियार करके बड़े बड़े हादसात की वजह बनती है। नाज़रीन इकराम, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के दरमियान वाक़े सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और मौसम सरमा में ग्लेशियर की हरकत की रफ्तार मौसम सरमा के मुकाबले में ज्यादा होती है, और इसके अलावा ग्लेशियर के मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। हालिया तोदा गिरने से जो हादसा पेश आया है, इस तरह का हादसा 2012 में अफवाज पाकिस्तान के साथ 11 सेक्टर में पेश आ चुका है, जिसमें पाक फौज के 134 जवान शहीद हो गए थे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों की जानिब से इस मामले पर अगर मिल बैठकर कोई हल निकाल लिया जाता है, तो दोनों ममालिक ही इस बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं।